Good morning, 8th class. Today is the science class, chapter number 9, that is reproduction in animals. So हम इस चैप्टर को आज हम न्यू स्टार्ट कर रहे हैं. इसमें आप पढ़ेंगे कि एनिमल्स यानी कि लाइक ह्यूमन बीइंग, कोई भी एनिमल जो हम लाए, टाइगर, कैट, डॉग, ये सब लेते हैं. इंसेक्ट्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए. तो इन एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है वो हम पहले देखेंगे. रिप्रोडक्शन क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय देयर पेरेंट, यानी कि एक नए इंडिविजुअल का, नए एक हमारे ऑर्गेनिज्म का अपने पेरेंट के थ्रू पैदा होना, मतलब उनका प्रोडक्शन होता, प्रोड्यूस होना, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. तो इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि एनिमल्स के अंदर लाइक ह्यूमन बीइंग, डॉग, इंसेक्ट्स, उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो किस किस टाइप्स के होते हैं रिप्रोडक्शंस, उसको हम पहले पढ़ेंगे आज. तो पहले हमने एक टॉपिक पढ़ लिया, हमने रिप्रोडक्शन क्या होता है कि एक न्यू इंडिविजुअल का पेरेंट्स के थ्रू प्रोडक्शन होना, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. अब हमारे रिप्रोडक्शन के टू मोड्स हैं. फर्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू एनिमल बाय देयर एग्जिस्टिंग टू पेरेंट ड्यू टू फॉर्म फ्यूजन ऑफ देयर गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यानी कि एक नए एनिमल का प्रोडक्शन होना, पैदा होना, किसके थ्रू? दो अपने पेरेंट्स, जो उसके दो पेरेंट्स होते हैं, लाइक मदर फादर पेरेंट्स होते हैं, चाहे एनिमल्स हो चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो. तो जो दो पेरेंट ऑलरेडी है, एग्जिस्टिंग टू पेरेंट्स का, उनके थ्रू नए एनिमल का प्रोडक्शन होना, किसके थ्रू? जो उनके गैमेट्स होते हैं, उनका जब आपस में फ्यूजन होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, उनके पेरेंट्स का जब गैमेट्स का फ्यूजन होता है, उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फिशेस, फ्रॉग, काऊ, डॉग, हॉर्स, ह्यूमन एक्सेट्रा, ये सब जो होते हैं, इन सब के जो यंग वंस होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो थ्रू दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं. असेक्सुअल क्या होते हैं? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू एनिमल्स बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स. अब इसमें क्या होता है? इसमें कोई गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और यहाँ पे सिंगल पेरेंट होते हैं, यानी कि वो अपनी बॉडी के थ्रू नया जो यंग वन है, नए जो ऑर्गेनिज्म है, इंडिविजुअल है, उसको प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जांपल अमीबा, हाइड्रिया, यीस्ट एक्सेट्रा रिप्रोडक्शन ड्यू बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि इनका जो रिप्रोड्यूस होता है वो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है. असेक्सुअल अभी आप जब आगे अभी हम जो पढ़ेंगे आज, पहले हम इस चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है. आफ्टर दैट हम इसमें असेक्सुअल, तो आज हमारा जो टॉपिक है पहले वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा पूरा टॉपिक जो होगा वो एनिमल्स के बेसिस पर होगा. मोस्ट एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट, वन मेल एंड वन फीमेल आर इन्वॉल्व्ड. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट होते हैं, एक मेल होते हैं और एक फीमेल होते हैं. दे हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो दोनों के अलग अलग होते हैं. नॉर्मल सी है कि अगर अलग अलग इंडिविजुअल है, मेल है एक फीमेल है, तो दोनों के जो ऑर्गन होंगे, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन टू न्यू वंस, यंग वंस, वो हमारे डिफरेंट होंगे. द अडल्ट मेल रिप्रोड्यूस मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म and the female reproduce male gamete called ova या eggs. जो हमारा मेल गैमेट होता है, मतलब जो अभी हमने पढ़ा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है हमारा फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स. सो हमारा यहाँ पर बोला गया है कि मेल गैमेट का नाम क्या बोला गया है, यहाँ पर स्पर्म बोला गया है, और फीमेल गैमेट का नाम बोला गया या तो ओवा या तो फिर एग्स. ओवा हम लेते हैं इन दी सिंगुलर फॉर्म में, यानी कि सिंगल जब वो एक होता है तो उसको हम ओवा बोलते हैं, या फिर हम एग्स भी कह सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. तो इन आवर बॉडी, चाहे वो आइदर मेल और फीमेल, जब उनका प्रोडक्शन होता है गैमेट्स का, फीमेल या फिर मेल में प्रोडक्शन होता है गैमेट्स का, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस क्या प्रोसेस है हमारी, जहां पर आइदर मेल और फीमेल, उसमें उनके बॉडी के अंदर फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो उनके गैमेट्स का, मेल के अंदर स्पर्म का एंड फीमेल के अंदर ओवा या एग्स का जो प्रोडक्शन होता है
उसको हम प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। सो अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा, सेक्सुअल और असेक्सुअल के बारे में और एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म विद द फीमेल गैमेट ओवम टू फॉर्म अ जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन किसको बोला गया है? जहां पर मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम उनका फ्यूजन होता है, वो आपस में मिलते हैं, जो क्या बनाते हैं, वो एक जाइगोट बनाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जाइगोट जो होता है वो फर्टिलाइज एग होता है। फर्टिलाइज एग क्यों बोला गया है? क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन हो जाती है प्रोसेस, तो ये दोनों आपस में मिलकर मेल एंड फीमेल गैमेट्स वो एक जाइगोट बनाते हैं, दैट्स व्हाई उसको फर्टिलाइज एग बोला गया है। एंड इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, और ये एक नए ऑर्गेनिज्म का, नए हम कह सकते हैं इंडिविजुअल का सबसे पहला सेल होता है, यानी कि जिसके थ्रू वो आगे पूरा उसकी बॉडी स्ट्रक्चर बनता है। अब हमारे जो फर्टिलाइजेशन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है एक्सटर्नल, दूसरा है इंटरनल। द फर्टिलाइजेशन दैट अकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि वो फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के, चाहे वो एनिमल में आ गई, चाहे वो ह्यूमन बींग्स में आ गए, चाहे किसी में भी आ गए, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, तो जब फीमेल्स बॉडी के, फीमेल की बॉडी के जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बाहर होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल क्या क्या है? एम्फीबियंस जो हमारे सारे होते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले दिया मैंने फ्रॉग, फिश, और भी एग्जाम्पल है, आप अपनी बुक में पढ़ोगे, तो इनके अंदर ये बॉडी के अंदर नहीं होता, फीमेल के बॉडी के आउटसाइड होता है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन दैट अकर इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि जहां पर फीमेल बॉडी के इनसाइड होता है, अंदर होता है फर्टिलाइजेशन, उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल बर्ड्स, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स क्या होते हैं? जो हमारे रेंगने वाले होते हैं, स्नेक, लिजर्ड, सब चीजें होती है, और ह्यूमन बींग्स। तो ये हमारे हो गए 2, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द फीमेल बॉडी एंड इंटरनल मींस इनसाइड द फीमेल बॉडी। लास्ट हमारा आता है टॉपिक है विविपोरस एनिमल एंड ओविपेरस एनिमल। विविपोरस क्या होते हैं? हमारे एनिमल लाइक ह्यूमन, डॉग्स दैट गिव बर्थ, यानी कि जो अपने यंग वन बोलते हैं बच्चों को, यानी कि अपने आने वाली हमारी जो पीढ़ी होती है, हमारी जो भी हमारे आगे इंडिविजुअल है, जो हमारी आगे वंश बढ़ाएंगे, उसको हम यंग वंस कहते हैं। तो उस यंग वन को जब कोई बर्थ देता है, राइट, ह्यूमन बीइंग में बर्थ देते हैं, डॉग हो गया, काऊ हो गया, सारे ये जो होते हैं, कैट हो गई, ये बर्थ देते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये बॉडी से क्या कहते हैं, ये हमारा कि बर्थ देना, जब जो एनिमल बर्थ देते हैं उसको हम कहते हैं विविपेरस एनिमल। और द एनिमल लाइक फ्रॉग, लिजर्ड दैट ले एग्स, यानी कि ये हमारा हो गया कनेक्टेड हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि ये सिर्फ अपने एग्स को लेकर, तो लाइक हैन है, मुर्गी है, मुर्गी हैग्स, हमारे जो एग होता है उसको डाल देती है, देन फिर वो हैचिंग होकर नया मुर्गी बन जाती है। ऐसे ही बर्ड्स में भी होते हैं। तो ये होते हैं हमारे विविपेरस एनिमल। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा? अबाउट द रिप्रोडक्शन टॉपिक पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके कौन कौन से मोड्स होते हैं, सेक्सुअल वो एनिमल्स के अंदर क्या क्या कैसे होता है, और साथ साथ फर्टिलाइजेशन टॉपिक पढ़ा। तो आई होप सो आपको समझ आई हो, और जब ये आप वीडियो देखोगे इसके बाद आपको अपनी बुक को भी पढ़ना है ताकि आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ आए। ओके, थैंक यू।